वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वेका मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक कंपटीशन में आता है। जैसे 2 पर पावर 100 को यदि 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। यदि 2222 पर पावर 5555 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। यदि 3 पर पावर 1997 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। नेक्स्ट 56,789 पर पावर 41 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व करते हैं, तो चलते हैं अब थ्योरी की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मज़ेदार है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। यदि m a को विभाजित नहीं करता है तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार लिख सकते हैं a = mk + b या m डिवाइड्स करेगा a - b। आप ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी वे से समझिएगा। इसे कॉन्ग्रेंस के रूप में लिख सकते हैं a = b मोडुलो m। देखिए किसके आधार पर लिखते हैं। यदि हम 25 को 4 से डिवाइड करते हैं, 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 बचता है, क्वोशेंट मेरा 6 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, 25 = 4 × 6 + 1। अब इसके कॉन्ग्रेंस के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो एक जगह है 25, तो 25 = क्या होगा, पहले रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर मेरा कितना है 1 मोडुलो, उसके बाद किससे डिवाइड किए हैं 4 से, तो लिखेंगे 1 मोडुलो 4। मतलब क्वोशेंट का कोई उपयोग नहीं है, क्वोशेंट इसमें नहीं दर्शाया जाता है। तो जैसे अब यदि हम 35 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 35 को 4 × 8 + 3। अब इसे कॉन्ग्रेंस के रूप में क्या लिखेंगे, 35 = कितना रिमाइंडर है 3, तो 3 मोडुलो, उसके बाद किससे डिवाइड किए हैं 4 से, तो लिखेंगे 3 मोडुलो 4। क्लियर। अब इसको दूसरे प्रकार से यदि हम इसको लिखेंगे 35 = 4 × 9 - 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका किस तरह से लिखेंगे, 35 = कितना है -1 मोडुलो, कितना डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 लिखेंगे। क्लियर। तो चलते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंस की ओर। इसका हम किस तरह से उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ a is congruent to b मोडुलो m, a is congruent to b मोडुलो m, तो a to the power k is congruent to b to the power k मोडुलो m होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 25 = 4 × 6 + 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 25 is congruent to 1 मोडुलो 4। अब देखिए इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 1 का स्क्वायर मोडुलो 4, मीन्स 625 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4। मतलब यदि हम 4 से 625 को डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज है, इफ a is congruent to b मोडुलो m एंड c is congruent to d मोडुलो m है, तो a + - c, मतलब a और c को जोड़ने और घटाने पर, तो b और d को भी जोड़ने और घटाने पर इसका प्रॉपर्टीज नहीं बदलता है। मीन्स a + - c इज कॉन्ग्रुएंट टू b + - d मोडुलो m। जैसे लेते हैं 65 को 10 × 6 + 5
एंड 54 को 10 इंटू 5 प्लस 4, तो इसको लिख सकते हैं 65 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 10 एंड 54 इज इक्वल टू 4 मोडुलो 10 लिख सकते हैं। यदि हम इसको ऐड करते हैं 65 प्लस 54 इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा 5 प्लस 4 9 मोडुलो 10, या इसका लिख सकते हैं कितना 119 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 10। कहीं कोई दिक्कत? यदि हम 119 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 9। उसी तरह से यदि हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें यदि इसको माइनस करते हैं 5 माइनस 4 तो 1 हो जाएगा मोडुलो क्या हो जाएगा 10। मतलब 11 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 1। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मोडुलो एम। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 10 और एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, तो यहाँ पर क्या पुट करना है 12 का स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 मोडुलो 10 1 मोडुलो 10। मतलब देखिए इसका कितना आ जाएगा 145 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 मोडुलो 10। मतलब यदि हम 145 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 5। क्लियर? अब अगला है, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम है तो निश्चित रूप से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोडुलो एम होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 32 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2 प्लस 8 मीन्स 32 इज इक्वल टू 8 मोडुलो 12 एंड 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 8, 8 इज इक्वल टू माइनस 4 मोडुलो 12 लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 4 मोडुलो 12। क्लियर? अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। रिमाइंडर बेसिस प्रॉब्लम रहेगा। यदि मान लेते हैं 2 टू द पावर 100 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, कैसे निकालना है? तो देखिए सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम होता है तो ए टू द पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम होता है, और ध्यान रखना है कि हमको इसी के आधार पर रिमाइंडर मेरा 1 लाना है। इसी के आधार पर रिमाइंडर कितना लाना है 1 लाना है। तो देखिए 2 टू दी पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3। अब देखिए 2 टू दी पावर 100 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, इस पर 50 पावर है तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा 50 मोडुलो 3। अब देखिए या 2 टू दी पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 पर पावर यदि 50 रहेगा तो इसका मान 1 आ जाता है 1 मोडुलो 3। मतलब 2 टू दी पावर 100 को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा। अब क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 100 को 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा 1 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम 2222 टू दी पावर 5555 को 7 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। तो हम 2222 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 317 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या होगा 3 से लिख सकते हैं 2222 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7। अब यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं
इज कॉन्ग्रेंट टू क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 मोडुलो 7। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 2222 टू दी पावर 2 इज कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा 2 मोडुलो 7। कहीं कोई दिक्कत। अब हमको रिमाइंडर हर हालत में 1 लाना है तो क्यूब करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यदि हम इस पर क्यूब करते हैं तो 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, और 8 में यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2222 टू दी पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 7, या लिख सकते हैं 2222 टू दी पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7। देखिए रिमाइंडर हमको हर हालत में 1 लाना है। अब देखिए 5555 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5555 इज इक्वल टू 6 इंटू 925 प्लस 5। अब देखिए 2222 टू दी पावर 6 टू दी पावर 925 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 1 टू दी पावर 925 मोडुलो 7। तो इसका मान क्या होगा 2222 टू दी पावर 5000, इसको क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे तो 5550 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 1 मोडुलो 7, 1 मोडुलो 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 2222 टू दी पावर 5555 इज इक्वल टू 2222 टू दी पावर 5550 इंटू 2222 टू दी पावर 4 इंटू 2222 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5555। तो अब इसका कॉन्ग्रुएंस थ्योरम के अनुसार इसका कितना आएगा, इस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 1, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 4 का, तो इस पर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है इसका 3, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 मोडुलो 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 मोडुलो 7। इसको हम लिख सकते हैं 2222 टू दी पावर 5555 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 7, या इसको लिख सकते हैं कि इसको 12 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5 मोडुलो 7। अब अगला प्रॉब्लम देखिए 43 टू दी पावर 17 रहेगा, तो उसका अंतिम अंक क्या होगा, यानी लास्ट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपको लास्ट डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, और यदि आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। कितना से 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 43 टू दी पावर 17 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 43 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 से डिवाइड करेंगे तो हम देखिए 43 को क्या लिख सकते हैं 43 इज कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर मेरा क्या है 3 है, मोडुलो किससे भाग देना है 10 से, यूनिट डिजिट के लिए किससे भाग देना है 10 से, तो 43 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 10 होगा। अब यदि हम इसको लिखेंगे 43 टू दी पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 3 टू दी पावर 17 मोडुलो 10, मोडुलो 10 होगा। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए लास्ट डिजिट ऑफ 43 टू दी पावर 17 इज सेम टू 3 टू दी पावर 17 होगा। तो हम 3 टू दी पावर 17 का मोडुलो निकालेंगे
यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टू दी पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, 81 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोडुलो कितना आएगा 10, 1 मोडुलो 10। कहीं कोई दिक्कत? 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 1 टू दी पावर 4 मोडुलो 10, या हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 10, 1 मोडुलो 10। तो 3 टू दी पावर 17 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 16 इंटू 3 टू दी पावर 1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 मोडुलो 10, मतलब 3 टू दी पावर 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 10 होगा। यानी 43 टू दी पावर 17 का लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 1997। तो दोस्तों लास्ट 2 डिजिट के लिए किससे डिवाइड करेंगे 100 से, तो 3 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा 81 मोडुलो 100। यदि इसको हम 3 टू द पावर 8 लिखेंगे तो इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे उसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 61 मोडुलो 100। 3 टू दी पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें 20 माइनस कर देंगे तो 41 मोडुलो 100। अब 3 टू दी पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 21 मोडुलो 100 और 3 टू दी पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 01 मोडुलो 100। अब 20 से हम 1997 को यदि डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1997 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 20 इंटू 99 प्लस 17। अब देखिए 1997 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 3 टू दी पावर 20 टू दी पावर 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा 01 टू दी पावर 99 मोडुलो 100। या इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1980 इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा 1 मोडुलो 100, 1 मोडुलो 100। तो हम 3 टू दी पावर 1997 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 मोडुलो 100, मोडुलो 100 मीन्स इसका इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा 63 मोडुलो 100। मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 टू द पावर 1997 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 63। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 56,789 टू द पावर 41 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। देखिए लास्ट 2 डिजिट के लिए किससे भाग देंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यदि हम 56,789 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 89 मोडुलो 100 और 56,789 कॉन्ग्रुएंट टू होगा 100 में यदि 89 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो -11 मोडुलो 100। अब यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू होगा -11 का स्क्वायर मोडुलो 100। यदि देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 56,789 का स्क्वायर करेंगे तो -11 का स्क्वायर मोडुलो 100 हो जाएगा। क्लियर। अब यदि हम इसको लिख सकते हैं 100 को 120
21 मोडुलो 100 या लिख सकते हैं 21 मोडुलो 100। क्लियर। इसी प्रकार से यदि हम 56,789 पर पावर यदि 4 करते हैं तो इसका मोडुलो कितना आएगा 41 मोडुलो 100। यदि हम इस पर 6 करते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू होगा 61 मोडुलो 100। क्लियर। यदि इस दोनों को गुणा कर देते हैं 56,700 कितना आ जाएगा यहाँ पर 89 टू दी पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट होगा। इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आता है 01 मोडुलो 100। जैसे यहाँ पर 01 आ गया तो अब क्या करेंगे 10 से 41 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 56,789 टू दी पावर 10 टू दी पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा 01 टू दी पावर 4 मोडुलो 100। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं 56,789 टू दी पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 01 मोडुलो 100। क्लियर। अब देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 56,789 टू द पावर 41 को लिख सकते हैं 56,789 टू द पावर 40 इंटू 56,789। तो इसका रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है देखिए इसका 01 इंटू इसका है 89 मोडुलो 100। मतलब 100 से यदि डिवाइड करते हैं तो इसका 01 आ जाता है, इसका 89। तो इसको लिख सकते हैं 89 मोडुलो 100। मतलब 56,789 टू द पावर 41 का लास्ट डिजिट क्या होगा इज इक्वल टू 89। क्लियर। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इसे शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।